हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो एक जैसी नहीं रहती, अलग अलग रहती है। तो सिद्धार्थ गौतम की अपनी समस्याएं थी, तो बुद्ध गया में उनको ये महसूस होता है कि जीवन की ये जो समस्या है ये अगर सुलझानी है तो पहले अपने आप के साथ जुड़ जाओ। और वो जुड़ जाते हैं और फिर एक दिन हो या एक हफ्ता हो या 40 दिन हो, वो ज़्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं है। वो मार्ग उनको मिल जाता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। मार्ग मिल जाता है, ये मार्ग मिलना, रास्ता मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए भी। अगर रास्ता नहीं मिलता है तो फिर चलना असंभव है, मार्ग नहीं मिलता है तो चलना असंभव है। और हमारा अपना सबका अनुभव है कि हम रास्ता ढूंढने में ही हमारा बहुत समय जाता है, रास्ता ही नहीं मिलता। क्या करें, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए पीछे जाए, कहाँ जाए। तो कई सारे रास्ते मिलते हैं और कई सारे रास्तों से हम एक साथ चलने की भी कोशिश करते हैं। ये भी थोड़ा देख लो, वो भी थोड़ा चलकर देख लो, वो भी थोड़ा चलकर देख लो। और आजकल तो बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, सिखाने वाले। तो कभी कभी कई सारे लोगों का प्रभाव हम पर होता है, लेकिन कौन से रास्ते से चले ये समझ में नहीं आता। तो सिद्धार्थ गौतम को वो रास्ता मिल गया। वो जागृति का रास्ता था, सती का रास्ता था। और वो सती के रास्ते पर उन्होंने क्या किया, ये हम अभी हर दिन आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा, जो कुछ भी हमें मिलता है उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन में जो अलग बात बताने वाला हूँ, जो मैंने शुरू किया है, कुछ लोग शुरू में नहीं थे। आज की जो आषाढ़ पूर्णिमा है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि बुद्ध विश्व के गुरु हो गए। मुझे लगता है वो गुरु नहीं बने, वो कल्याण मित्र बने। ये अभी पंचवर्गीय भिक्षुओं का, जिनका जिक्र मैंने शुरू किया था शुरू में, तो वहाँ वो पंचवर्गीय भिक्षुओं को जब अपना अनुभव बताते हैं, तो पंचवर्गीय भिक्षु कौन है? वो भिक्षु नहीं है, वो साधु है। अभी भी साधु है, वो भिक्षु नहीं बने हैं। वो पहले साधु है और सिद्धार्थ गौतम के विरोधक है। क्यों विरोधक है? क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने ध्यान साधना और तपश्चर्या छोड़ दी थी और अन्न ग्रहण किया था। तो इनके मन में उनके बारे में द्वेष है। ऐसे द्वेष से भरे लोगों को, पंचवर्गीय साधुओं को, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि दुख मुक्ति क्या है, बुद्धत्व क्या है, कैसे मिल सकता है। ये आपके मार्ग से नहीं मिल सकती। हमने जो पहले मार्ग चला वो ध्यान साधना और आत्मक्लेश से नहीं मिल सकती, उपभोग से तो नहीं मिल सकती बिल्कुल, लेकिन इससे भी नहीं मिलती। तो कौन सा मार्ग है? ये मार्ग वो पंचवर्गीय साधुओं को वो बताने की कोशिश करते हैं। विरोधकों को बताने की कोशिश करते हैं। तो वहां वो शिष्य कैसे बन गए उनके? वो शिष्य नहीं हो सकते। फिर उन्होंने, उन पंचवर्गीय साधुओं ने बुद्ध की बात क्यों सुनी? क्योंकि बुद्ध का बताने का जो तरीका था वो मित्रता का, कल्याण मित्रता का तरीका था। वो अपनी बात थोप नहीं रहे थे कि ऐसा ही है, ऐसा ही करो, मुझे अपना एक तो गुरु बनाओ और ऐसा ही करो, इतने दिन बैठो, ऐसा करो। नहीं, इस तरह का जो एक नियम का या कानून का तरीका है वो नहीं बताया उन्होंने। कल्याण मित्रता से, समझदारी के साथ उन पंचवर्गीय साधुओं की गलत फहमियों को दूर करने के लिए उनको समझने की उन्होंने कोशिश की है पहले।
और उसके साथ उनके साथ वो मित्रता से पेश आते हैं और अपनी बात इस तरह से रखते हैं कि वो पंचवर्गीय भिक्षु सुनने के लिए तैयार हो गए। और फिर उन्होंने सुना और फिर एक एक को उन्होंने बताया है, 5 लोगों को एक साथ नहीं बताया, एक एक को उन्होंने इस मित्रता के माध्यम से और अपनी अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, सम्यक दृष्टि, बुद्धत्व का अनुभव, दुख मुक्ति का अनुभव, मुक्त चित्त, वो इस तरह से वो उनको समझाते हैं कि वो एक एक करके उसको उन्होंने समझ लिया। 5 लोग एक एक करके दुख से मुक्त हो गए। अब कितने घंटों में हुए, कितने दिनों में हुए, ये हम नहीं बता सकते, हमें पता नहीं क्या हुआ। लेकिन वहाँ 40 दिन भी नहीं लगे कुछ, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी है किस्सा गौतमी और अंगुलीमाल, जिनका हम बार बार, क्योंकि ये बहुत अंत के उदाहरण है दो। किस्सा गौतमी कुछ घंटों में समझ जाती है मृत्यु को, मृत्यु के सत्य को, और अपने इकलौते पुत्र का जो मृतदेह है वो छोड़ देती है। अंगुलीमाल भी कुछ घंटों में हथियार डाल देता है। मतलब कुछ मिनटों का भी काम है, कुछ घंटों का काम है, या कुछ दिनों का काम है, सालों का काम बिल्कुल नहीं, सालों तक की तपश्चर्या नहीं, क्योंकि वो समझदारी की तपश्चर्या है। तपश्चर्या भी नहीं है, वो एक साधना है जो समझदारी के साथ चलती है। तपश्चर्या में तकलीफ है, तप देना है, तपाना है अपने आप को, मतलब अपने आप को तकलीफ देनी है। तकलीफ की बात तो बुद्ध ने छोड़ दी थी ना, तकलीफ देने की बात नहीं है, जीवन समझने की बात है, जीवन में जागरूक होने की बात है, सती में आने की बात है, आत्मभान की बात है, अपमाद की बात है। अपमादेन संपाद्यते, ये तो बुद्ध की अंतिम शिक्षा है। तो इसके आधार से उनको जो मिला वो इन पंचवर्गीय साधुओं को बताते हैं, कल्याण मित्रता के साथ बताते हैं, मैत्री के साथ बताते हैं, और फिर वो उन 5 को प्राप्ति हो जाती है कुछ दिनों में। ये कल्याण मैत्री की पूर्णिमा है। ये आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नहीं, कल्याण मैत्री की पूर्णिमा है। इसे हम थोड़ी अच्छी तरह से समझ लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी नए तरीके से इसको देखेंगे। और अगर ये कल्याण मैत्री की पूर्णिमा है तो हमें जो कुछ भी समझ में आता है वो दूसरों के साथ शेयर करने का काम हमें करना पड़ता है, करना पड़ेगा, या किया जाता है, ऐसा भी कैसे, वो कोई शक्ति नहीं है। जब आपको, हमको जब ये बात समझ में आती है तो मुझे लगता है नेचुरली आप दूसरों को बताएंगे ही। रख के क्या करेंगे, आपका अनुभव आपके साथ रखकर आप क्या करेंगे, वो नेचुरली आप दूसरों को बताएंगे। और जिस तरह से बुद्ध ने अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर किया, मित्रता के साथ, कल्याण मैत्री के साथ कम्युनिकेट किया, जिसे हम अभी आज की भाषा में काउंसलिंग कहते हैं, मैं इसे सती काउंसलिंग कहता हूँ। सती समुपदेशन, शेयरिंग, अपने अनुभव कुछ हद जितना पता है उतना बताओ लोगों को, और बताने से आपका अनुभव भी और गहरा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ये काम अनुभव लेने की और अनुभव देने की, शेयर करने की, ये काम, ये जिम्मेदारी आज से हम उठाएंगे। 40 दिन में इसी बात पर, मतलब सती साधना जागृति की कार्यशाला हम इसको कहते हैं, या अभी हम इसको सती वर्षावास कहते हैं, सती वर्षावास। तो इस 40 दिन नहीं है, ये 40 घंटे हैं, ऐसा कह सकते हैं। हम 40 घंटों की बात कर रहे हैं, और 40 घंटों की भी आवश्यकता नहीं। अगर जग जाते हैं, सती में आते हैं,
अगर सांस से आप काया में उतर सकते हैं, मतलब आनापान सती या कायानापान सती में अगर आप काया में उतरते हैं, जिंदा काया को महसूस करते हैं, मतलब वेदनाओं को महसूस करते हैं, चित्त को महसूस करते हैं, मनोधम्म को महसूस करते हैं, तो अपना रास्ता क्लियर हो जाता है, ओपन हो जाता है। फिर सप्तबुद्ध्यांग के आधार से हम दुख मुक्ति के अनुभव में उतर सकते हैं। ये बात आनापान सती सुत्त में कही है। इसी के आधार से हम अगली बात करते जाएंगे और देखेंगे क्या परिणाम निकलता है। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफ़ी है ऐसा मुझे लगता है। कुछ बात करने के लिए है तो हम बात करेंगे।